क्या केवल मोटिवेशन से सक्सेस मिलती है, या फिर एक ऐसी शक्ति है जो साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है? आज की ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। यह किताब बताएगी कि कंसिस्टेंसी, फोकस, डिसिप्लिन और डेली एक्शन कैसे आपकी जिंदगी को नई दिशा देते हैं। अगर आप अपने गोल तक पहुंचना चाहते हैं लेकिन बार बार रुक जाते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। इस किताब में आसान उदाहरणों के साथ बताया गया है कि छोटी छोटी सही आदतें समय के साथ बड़े परिणाम कैसे बनाती हैं। हिंदी ऑडियो बुक पर आपका दिल से स्वागत है। यहां हम दुनिया की बेहतरीन सेल्फ हेल्प और पर्सनल ग्रोथ बुक्स को आसान हिंदी में आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े उसका ज्ञान अपनी जिंदगी में उतार सकें। ऑडियो बुक सुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ड्राइविंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, ऑफिस के रास्ते में ट्रैवल करते हुए, घर का काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी आसानी से नई बातें सीख सकते हैं। आपका समय भी बचेगा और नॉलेज भी लगातार बढ़ेगी। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नई ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमें भी बताइए कि आप भारत या दुनिया के किस गांव, किस शहर, किस राज्य या किस देश से ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं। आपका एक कमेंट हमें आपसे जोड़ता है और हमारे पूरे हिंदी ऑडियो बुक परिवार को और मजबूत बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज। चैप्टर 1। अधिकतर लोग ये मानते हैं कि उनकी परिस्थितियां ही उनकी सफलता और असफलता तय करती हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका माइंड होता है। जब माइंड सही दिशा में काम करता है, तब साधारण व्यक्ति भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हर बदलाव की शुरुआत माइंड के अंदर होती है। जब तक आपका नजरिया नहीं बदलता, तब तक आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, और जब तक आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक आपके रिजल्ट्स भी नहीं बदलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को सही दिशा देना जरूरी है। हर इंसान अपने चारों ओर एक अदृश्य बॉक्स बना लेता है। यह बॉक्स उसकी पुरानी मान्यताओं, डर, सीमित सोच और पुराने अनुभवों से बनता है। धीरे धीरे वही बॉक्स उसकी पहचान बन जाता है। फिर वो ये मान लेता है कि वो जितना कर रहा है उससे ज्यादा नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि ये बॉक्स वास्तविक नहीं, बल्कि केवल आपकी सोच का हिस्सा है। अगर आप इसे पहचान लें तो इससे बाहर निकलना भी संभव है। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण किस्मत, परिवार, पैसे या अवसरों की कमी को मानते हैं, लेकिन वास्तव में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी सोच होती है। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो सकता, तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं सक्सेस प्राप्त कर सकता हूं, तो आपका पूरा माइंड उसी लक्ष्य की ओर काम करना शुरू कर देता है। आपका माइंड एक शक्तिशाली सिस्टम की तरह काम करता है। यह वही ढूंढता है जिस पर आप बार बार फोकस करते हैं। अगर आपका ध्यान समस्याओं पर रहेगा तो आपको हर जगह मुश्किलें दिखाई देंगी, लेकिन अगर आपका फोकस अवसरों पर रहेगा तो वही दुनिया आपको नए रास्ते दिखाने लगेगी। इसलिए अपने विचारों को सावधानी से चुनना सीखिए, क्योंकि आज के विचार ही कल की रियलिटी बनते हैं। जब आप हर सुबह पॉजिटिव सोच के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, तब आपके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। यही छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। इसलिए हर दिन अपने माइंड को अच्छे विचारों से भरिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी ऑडियो बुक्स सुनिए और ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको ग्रोथ की ओर प्रेरित करें। याद रखिए, केवल नॉलेज इकट्ठा करने से जिंदगी नहीं बदलती। असली बदलाव तब आता है जब नॉलेज एक्शन में बदलती है और एक्शन कंसिस्टेंसी के साथ दोहराया जाता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करेंगे तो कुछ महीनों बाद आपका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल सकता है। यही डिसिप्लिन की असली शक्ति है। अपने अंदर मौजूद डर को पहचानिए, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि डर हमेशा कंफर्ट जोन के अंदर रखता है, जबकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलती है। जब आप अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आपका माइंड ये मानने लगता है कि आप पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कोई काम किया जिससे मैं अपने गोल के थोड़ा और करीब पहुंचा? अगर जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं,
बल्कि हजारों छोटे छोटे सही कदमों से बनती है। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपनी सीमित सोच को छोड़कर नई सोच अपनाएंगे। आप अपने माइंड को फोकस, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, पीस, हैप्पीनेस और ग्रोथ की दिशा में प्रशिक्षित करेंगे। क्योंकि जब आपका माइंड बदलता है तब आपकी आदतें बदलती हैं, और जब आदतें बदलती हैं तब आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि आपका माइंड हमेशा यह साबित करने की कोशिश करता है कि आप सही हैं, चाहे आपकी सोच सही हो या गलत। अगर आप ये मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, तो आपका माइंड हर दिन ऐसे कारण खोज लेगा जो इस विश्वास को मजबूत करें। और अगर आप ये मानते हैं कि आप सक्सेस के योग्य हैं, तो आपका माइंड ऐसे अवसरों को पहचानना शुरू कर देगा जो पहले कभी दिखाई नहीं देते थे। इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने विश्वासों को सही दिशा देना है। हर इंसान अपने बारे में एक कहानी बना लेता है। कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहता है मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे यही बातें उसकी पहचान बन जाती हैं। फिर उसका माइंड हर दिन ऐसे अनुभव इकट्ठा करता है जो इन बातों को सच साबित करे। यही कारण है कि दो लोग एक जैसी परिस्थिति में रहते हुए भी बिल्कुल अलग परिणाम प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक अद्भुत सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। यह हमारे माइंड का फिल्टर है। इसका काम यह तय करना है कि लाखों जानकारियों में से किस पर हमारा ध्यान जाए। अगर आपने नई कार खरीदने का फैसला किया हो, तो अचानक वही कार आपको हर सड़क पर दिखाई देने लगती है, जबकि वो पहले भी रीजंस। फर्क इतना है कि अब आपका फोकस बदल चुका है। यही नियम आपके गोल्स पर भी लागू होता है। जब आप अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, तब आपका माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपको नए आइडियाज, नए लोग, नए अवसर और नई संभावनाएं दिखाई देने लगती हैं, जिन्हें पहले आपने कभी महसूस नहीं किया था। इसलिए अपने माइंड को सही निर्देश देना बहुत जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने आंसर से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन शब्दों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी आदतें बदलती हैं और आपके रिजल्ट्स भी बदलने लगते हैं। यही पॉजिटिव थिंकिंग की असली शक्ति है। लेकिन केवल अच्छे वाक्य बोलना पर्याप्त नहीं है, उनके साथ इमोशन और बिलीफ भी होना चाहिए। जब आपका विश्वास मजबूत होता है, तब आपका माइंड पूरी ताकत के साथ उसी दिशा में काम करता है। इसलिए अपने गोल्स को रोज याद कीजिए, उन्हें महसूस कीजिए और अपने अंदर ये विश्वास पैदा कीजिए कि आप उन्हें जरूर हासिल करेंगे। इस दुनिया में अधिकतर लोग अपनी सीमाओं पर फोकस करते हैं, इसलिए उन्हें सीमाएं ही दिखाई देती हैं। लेकिन जो लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, वे हर चुनौती में भी सीखने का मौका ढूंढ लेते हैं। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। याद रखिए, आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी सोच तय करती है। अपने माइंड को ऐसी जानकारी दीजिए जो आपको मजबूत बनाए। अच्छी बुक्स पढ़िए, प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स सुनिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए और हर दिन अपने अंदर अवेयरनेस बढ़ाइए। क्योंकि जिस वातावरण में आप रहते हैं, वही धीरे धीरे आपकी सोच बन जाता है। आज से अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। कभी भी अपने बारे में कमजोर बातें मत कहिए, क्योंकि आपका माइंड हर शब्द को आदेश की तरह स्वीकार करता है। अगर आप बार बार अपनी कमजोरी दोहराएंगे, तो वही आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, फोकस, हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ की भावना विकसित करेंगे, तो आपका पूरा जीवन नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। हमेशा याद रखिए, आपका माइंड आपको गलत साबित नहीं करना चाहता। वो केवल वही सच बनाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। इसलिए अपने विश्वासों को बदलना ही अपनी जिंदगी बदलने का पहला कदम है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में किया फोकस है। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने गोल्स के करीब नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका ध्यान हर दिन अलग अलग चीजों में बटा रहता है। जब आपका फोकस स्पष्ट नहीं होता, तब आपकी एनर्जी भी बिखर जाती है, और बिखरी हुई एनर्जी कभी भी बड़े परिणाम नहीं देती। इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को एक दिशा देना आवश्यक है। लेखक बताते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड मिलकर आपकी पूरी जिंदगी का निर्माण करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो है जिससे आप सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और नई बातें सीखते हैं, जबकि सबकॉन्शियस माइंड आपके पुराने विश्वास, आदतें, भावनाएं और व्यवहार को संभाल कर रखता है। यही कारण है कि कई बार आप जानते हैं कि क्या सही है,
फिर भी वही पुरानी आदत दोहरा देते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी प्रोग्राम पर काम कर रहा होता है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो केवल नई जानकारी हासिल करना काफी नहीं है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी नई दिशा देनी होगी, क्योंकि वही आपके अधिकांश फैसलों को प्रभावित करता है। जिस बात को आप बार बार सोचते हैं, जिस भावना को रोज महसूस करते हैं और जिस विश्वास को लगातार दोहराते हैं, वही धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन अपने आप से कहता है कि वो सफल नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसका माइंड इस बात को सच मान लेता है। फिर वो ऐसे फैसले लेने लगता है जो उसे सफलता से दूर ले जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति हर दिन अपने गोल पर फोकस करे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस विकसित करे और लगातार पॉजिटिव एक्शन ले, तो उसका पूरा माइंड नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। फोकस का अर्थ केवल किसी एक काम को देखना नहीं, बल्कि अपने समय, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपनी एनर्जी को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब छोटी छोटी परेशानियां आपका रास्ता नहीं रोक पाती, क्योंकि आपका ध्यान समस्या पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। यही सफल लोगों की सबसे बड़ी पहचान है। सबकॉन्शियस माइंड को बदलने का सबसे आसान तरीका है सही विचारों की लगातार पुनरावृत्ति। हर सुबह अपने गोल्स पढ़िए, उन्हें महसूस कीजिए, अपने भविष्य की स्पष्ट कल्पना कीजिए और विश्वास रखिए कि आप उन्हें प्राप्त करेंगे। जब यह प्रक्रिया रोज दोहराई जाती है, तब आपका माइंड धीरे धीरे उसी दिशा में नई आदतें बनाना शुरू कर देता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपका वातावरण आपकी सोच को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप हर समय नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपका फोकस भी कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छी बुक्स, प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपका माइंड लगातार ग्रोथ की ओर बढ़ेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे माहौल का निर्माण कीजिए जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। याद रखिए, आपका माइंड एक खेत की तरह है। अगर उसमें अच्छे विचार बोए जाएंगे तो सक्सेस, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, पीस और ग्रोथ की फसल उगेगी। लेकिन अगर उसमें डर, संदेह और नकारात्मक सोच बोई जाएगी तो वही आपके जीवन का परिणाम बनेगी। इसलिए हर दिन अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि विचार ही भविष्य का निर्माण करते हैं। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप अपने फोकस को मजबूत बनाएंगे, अपने गोल को हर दिन याद करेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे विश्वास देंगे जो आपको आगे बढ़ाएं। जब आपका फोकस स्पष्ट होगा और आपका माइंड आपके साथ होगा, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा, क्योंकि सफलता हमेशा पहले मन में जन्म लेती है और उसके बाद वास्तविक जीवन में दिखाई देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4। हर महान सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट गोल से होती है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे वास्तव में जाना कहाँ चाहते हैं। जब मंजिल ही तय नहीं होती, तब कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। इसलिए जीवन में सबसे पहला कदम है अपने फोकस को स्पष्ट करना। जिस व्यक्ति को अपनी दिशा पता होती है, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लेखक बताते हैं कि हमारा माइंड उसी दिशा में काम करता है जिस दिशा में हम उसे भेजते हैं। अगर आपका ध्यान हर दिन अलग अलग इच्छाओं और नई नई बातों पर रहेगा तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। लेकिन जब आप एक स्पष्ट लक्ष्य चुन लेते हैं, तब आपका पूरा माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यही फोकस की असली शक्ति है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं। केवल पैसे कमाना या प्रसिद्ध होना ही पर्याप्त उत्तर नहीं है। आपको यह समझना होगा कि किस प्रकार का जीवन आपको खुशी देगा, किस तरह का काम आपको मीनिंग देगा और किन सपनों को पूरा करके आपको संतोष मिलेगा। जब आपका उत्तर स्पष्ट होगा, तभी आपका रास्ता भी स्पष्ट होगा। इसके बाद अपने आप से यह भी पूछिए कि आप किस प्रकार का इंसान बनना चाहते हैं, क्योंकि केवल लक्ष्य प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचते हुए आपका व्यक्तित्व कैसा बनता है, यह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्या आप एक ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, काइंडनेस और लीडरशिप जैसे गुण अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं? याद रखिए, आपकी पहचान आपके रिजल्ट से पहले आपके कैरेक्टर से बनती है। अब यह सोचिए कि आप दुनिया में क्या योगदान देना चाहते हैं। हर इंसान के भीतर कोई न कोई विशेष क्षमता होती है जिसे वो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग कर सकता है। जब आपका उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होता है, तब आपके अंदर काम करने की नई ऊर्जा पैदा होती है। आपका काम केवल इनकम का साधन नहीं बल्कि पर्पस बन जाता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इन सभी सपनों को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा। केवल इच्छा रखने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए डेली एक्शन लेना पड़ता है।
आपको नई स्किल्स सीखनी होंगी, अपने समय का सही उपयोग करना होगा, अच्छी आदतें बनानी होंगी और हर दिन अपने गोल की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। यही छोटे कदम समय के साथ बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जब आपका फोकस मजबूत होता है तब आपका माइंड अनावश्यक चीजों को नजरअंदाज करना सीख जाता है। आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं। आप छोटी असफलताओं से घबराते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं, क्योंकि आपकी नजर केवल अपने अगले कदम पर होती है। यही सोच आपको लगातार आगे बढ़ाती है। हर सुबह कुछ मिनट अपने गोल को याद करने की आदत बनाइए। अपने कल्पना कीजिए, अपने आप को उस जीवन में देखिए जिसे आप जीना चाहते हैं। जितनी बार आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखेंगे, उतनी ही गहराई से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे स्वीकार करेगा। फिर आपके डिसीजंस भी उसी दिशा में बदलने लगेंगे। याद रखिए, फोकस का अर्थ केवल किसी एक काम पर ध्यान देना नहीं, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं, समय और एनर्जी को एक ही उद्देश्य के लिए समर्पित करना है। जब आपका फोकस स्पष्ट होता है, तब आपकी मेहनत कई गुना अधिक प्रभावशाली बन जाती है और सक्सेस केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। आज से ये निर्णय लीजिए कि आप बिना दिशा के नहीं चलेंगे। आप अपने जीवन का स्पष्ट विजन बनाएंगे, अपने कैरेक्टर को मजबूत करेंगे, अपने पर्पस को पहचानेंगे और हर दिन डिसिप्लिन के साथ अपने गोल की ओर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का फोकस स्पष्ट होता है, उसकी सफलता केवल समय की बात होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5। अब तक आपने ये समझ लिया है कि जीवन में स्पष्ट गोल होना कितना आवश्यक है, लेकिन केवल गोल तय कर लेना सफलता की गारंटी नहीं है। बहुत से लोग हर नए साल में नए संकल्प लेते हैं, कुछ दिनों तक पूरे उत्साह से काम करते हैं और फिर धीरे धीरे सब छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लक्ष्य के साथ इमोशनल कमिटमेंट नहीं होता। जब तक आपका दिल आपके गोल से नहीं जुड़ता, तब तक आपका माइंड लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए नहीं रख सकता। लेखक बताते हैं कि जब किसी लक्ष्य के साथ गहरी भावना जुड़ जाती है, तब इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। मोटिवेशन कभी स्पीड्स कभी कम हो सकती है, लेकिन इमोशनल कमिटमेंट हमेशा आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। यही वो शक्ति है जो साधारण लोगों को भी असाधारण उपलब्धियां हासिल करने में मदद करती है। सबसे पहले अपने गोल्स को केवल सोचिए मत, उन्हें लिखिए। जब आप अपने सपनों को कागज पर लिखते हैं, तब वे केवल कल्पना नहीं रहते, बल्कि एक स्पष्ट दिशा बन जाते हैं। लिखा हुआ गोल आपके माइंड को बार बार याद दिलाता है कि आपको किस ओर बढ़ना है। यही आदत आपके फोकस को मजबूत बनाती है। अपने गोल्स लिखते समय केवल ये मत लिखिए कि आपको क्या चाहिए, बल्कि ये भी लिखिए कि वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपका कारण मजबूत होगा, तो आपका संकल्प भी मजबूत रहेगा। जब आपके पास पर्पस होता है, तब छोटी छोटी रुकावटें आपको रोक नहीं पाती, क्योंकि आपके पास आगे बढ़ने का गहरा कारण होता है। लेखक सलाह देते हैं कि अपने लिखे हुए गोल्स को हर दिन पढ़िए। केवल पढ़िए ही नहीं, बल्कि उन्हें महसूस भी कीजिए। अपनी आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना कीजिए जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपने आप को सफल होते हुए देखिए, अपने परिवार की खुशी महसूस कीजिए। अपने अंदर कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, पीस और ग्रैटिट्यूड का अनुभव कीजिए। जितनी गहराई से आप इन भावनाओं को महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें स्वीकार करेगा। माइंड शब्दों से कम और भावनाओं से अधिक प्रभावित होता है। इसलिए केवल यह कहना कि मैं सफल बनूंगा पर्याप्त नहीं है। आपको उस सफलता को अपने भीतर जीना होगा। जब आप अपने गोल को इमोशन के साथ जोड़ते हैं, तब आपके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है और आपका हर एक्शन पहले से अधिक मीनिंगफुल बन जाता है। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब थकान होगी, जब परिणाम दिखाई नहीं देंगे, जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और जब आपको लगेगा कि शायद ये रास्ता सही नहीं है। ऐसे समय में केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जिसका कमिटमेंट मजबूत होता है, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं बल्कि अपने पर्पस को देखता है। हर सुबह और हर रात कुछ मिनट अपने गोल्स के साथ बिताइए। उन्हें पढ़िए, उन्हें महसूस कीजिए और अपने आप से कहिए कि मैं हर दिन अपने सपनों के करीब पहुंच रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यही डेली प्रैक्टिस धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाएगी। याद रखिए, सक्सेस पहले दिल में जन्म लेती है, फिर माइंड में मजबूत होती है और उसके बाद आपके एक्शंस में दिखाई देती है। जब आपका दिल और आपका माइंड एक ही दिशा में काम करते हैं, तब कोई भी चुनौती आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। आज से अपने गोल्स को केवल इच्छा मत रहने दीजिए, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए।
उन्हें लिखिए, उन्हें रोज पढ़िए, उन्हें महसूस कीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि इमोशनल कमिटमेंट ही वो शक्ति है जो सपनों को रियलिटी में बदल देती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6। अब तक आपने ये समझ लिया है कि स्पष्ट फोकस और मजबूत इमोशनल कमिटमेंट सफलता की मजबूत नींव है। लेकिन केवल सोचते रहना और सपने देखते रहना कभी भी जीवन नहीं बदलता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। दुनिया में अनगिनत लोगों के पास शानदार आइडियाज होते हैं, लेकिन सफलता केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने विचारों को डेली एक्शन में बदल देते हैं। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब परिस्थितियां बेहतर होंगी तब वे शुरुआत करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाते हैं, चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। लेखक बताते हैं कि एक्शन डर को खत्म करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। जितना अधिक आप किसी काम को टालते हैं, उतना ही वो कठिन लगता है। लेकिन जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। आपका माइंड नई संभावनाओं को देखने लगता है और धीरे धीरे वही काम आसान महसूस होने लगता है। इसलिए डर के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि एक्शन लेकर डर को खत्म कीजिए। हर दिन अपने गोल की दिशा में कुछ न कुछ अवश्य कीजिए, चाहे वो केवल 30 मिनट का अध्ययन हो, नई स्किल सीखना हो, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क करना हो या अपने काम को थोड़ा और बेहतर बनाना हो। छोटे छोटे डेली एक्शंस समय के साथ मिलकर असाधारण रिजल्ट्स पैदा करते हैं। यही कंसिस्टेंसी की असली शक्ति है। यह भी याद रखिए कि केवल बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग पूरे दिन काम करते हैं लेकिन महत्वपूर्ण काम नहीं करते। इसलिए हर सुबह यह तय कीजिए कि आज ऐसा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण एक्शन है जो आपको अपने गोल के सबसे करीब ले जाएगा। पहले वही काम पूरा कीजिए, उसके बाद बाकी कार्य कीजिए। एक्शन लेते समय गलतियां होना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन गलती से डरकर रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। हर असफल प्रयास आपको नई सीख देता है, हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और हर अनुभव आपको पहले से अधिक समझदार बनाता है। इसलिए हर रिजल्ट को फीडबैक की तरह स्वीकार कीजिए, न कि फेलियर की तरह। लेखक कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े एक्शन का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों छोटे सही एक्शंस का परिणाम होती है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी आदतें मजबूत होती हैं और आपका कैरेक्टर भी विकसित होता है। यही ग्रोथ का वास्तविक मार्ग है। अपने दिन की शुरुआत स्पष्ट योजना के साथ कीजिए। अपने समय का सम्मान कीजिए, अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाइए और अपने फोकस को बार बार अपने गोल पर वापस लाइए। जब आपका हर दिन उद्देश्यपूर्ण होगा, तब आपका भविष्य भी उद्देश्यपूर्ण बन जाएगा। याद रखिए, नॉलेज तभी मूल्यवान बनती है जब उसे एक्शन में बदला जाए। केवल बुक्स पढ़ना, ऑडियो बुक्स सुनना या मोटिवेशनल वीडियोस देखना पर्याप्त नहीं है। जब तक सीखी हुई बातों को जीवन में लागू नहीं किया जाता, तब तक कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हर नई सीख के बाद अपने आप से पूछिए कि मैं आज इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। आज ये संकल्प लीजिए कि आप इंतजार नहीं करेंगे, बहाने नहीं बनाएंगे और परिस्थितियों को दोष नहीं देंगे। आप हर दिन डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेंगे, क्योंकि लगातार लिया गया सही एक्शन ही आपके सपनों को रियलिटी में बदलता है और यही द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7। जीवन में सफलता पाने वाले और बार बार असफल होने वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत में होता है। बहुत से लोग अपनी असफलता का कारण समय, किस्मत, परिवार, पैसे, नौकरी या दूसरे लोगों को मानते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, वही अपने जीवन को बदलने की शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, उसी दिन से आपका वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाता है। लेखक बताते हैं कि आपके विचार आपके एक्शंस को जन्म देते हैं और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स बनाते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों और आदतों को देखिए, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा आपके अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। जब आप अपने माइंड को बदलते हैं, तब आपका व्यवहार बदलता है और धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। हर सुबह अपने आप से यह प्रश्न पूछिए कि आज मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, दूसरों से क्या अपेक्षा है
ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि मैं स्वयं क्या योगदान दे सकता हूं। यही सोच आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है और यही सोच लीडरशिप की शुरुआत भी है। लेखक ये भी समझाते हैं कि सफलता पाने से पहले स्वयं को उसके योग्य बनाना आवश्यक है। अगर आप बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं तो पहले अपने अंदर बड़े गुण विकसित कीजिए। डिसिप्लिन, ईमानदारी, सीखने की इच्छा, धैर्य, विनम्रता और लगातार मेहनत करने की आदत। यही वे गुण हैं जो किसी भी इंसान को लंबे समय तक सफल बनाए रखते हैं। कैरेक्टर किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग आपकी बातों से कम और आपके व्यवहार से अधिक सीखते हैं। इसलिए हमेशा अपने वादे निभाइए, समय का सम्मान कीजिए और हर परिस्थिति में इंटेग्रिटी बनाए रखिए। जब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है तब लोग आप पर भरोसा करते हैं और भरोसा ही लंबे समय की सफलता की सबसे मजबूत नींव है। जीवन में कठिन समय जरूर आएगा। कई बार आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। कई बार लोग आपका साथ छोड़ देंगे। कई बार आपको लगेगा कि आपकी कोशिश बेकार जा रही है। लेकिन ऐसे समय में जिम्मेदार व्यक्ति बहाने नहीं बनाता, बल्कि अपने प्रयास को और बेहतर बनाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर चुनौती उसे मजबूत बनाने आई है। लेखक 8 महत्वपूर्ण गुणों की भी बात करते हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। इनमें पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, फोकस, लर्निंग, ग्रैटिट्यूड और कंसिस्टेंसी जैसे गुण शामिल हैं। जब ये गुण धीरे धीरे आपकी आदत बन जाते हैं तब सफलता केवल एक घटना नहीं रहती, बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है। अपने जीवन में शिकायत की जगह समाधान खोजने की आदत विकसित कीजिए। जब भी कोई समस्या आए तो ये मत पूछिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये पूछिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। यही प्रश्न आपके माइंड को मजबूत बनाता है और आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। याद रखिए, दुनिया बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। परिस्थितियां बदलने से पहले सोच बदलनी पड़ती है और सफलता पाने से पहले जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। जब आप अपने हर निर्णय, हर आदत और हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है जो आपको किसी भी चुनौती से आगे निकलने का साहस देती है। आज से यह निर्णय लीजिए कि आप किसी भी असफलता के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। आप अपने विचारों, अपने शब्दों, अपने एक्शंस और अपने भविष्य की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी लेना सीख लिया उसने सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी प्राप्त कर ली। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8। इस पुस्तक का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि अधिकतर लोगों की समस्या नॉलेज की कमी नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी की कमी होती है। आज के समय में जानकारी प्राप्त करना बहुत आसान है। बुक्स, ऑडियो बुक्स, इंटरनेट, वीडियोस, कोर्सेज और एक्सपर्ट्स हर जगह उपलब्ध हैं। फिर भी बहुत कम लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वे जो सीखते हैं उसे लगातार अपने जीवन में लागू नहीं करते। यही कारण है कि केवल जानकारी जीवन नहीं बदलती, बल्कि उस जानकारी पर लगातार किया गया एक्शन जीवन बदलता है। बहुत से लोग नई नई बातें सीखने में रुचि रखते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। वे एक गोल छोड़कर दूसरा गोल पकड़ लेते हैं, एक आदत छोड़कर दूसरी आदत शुरू कर देते हैं। इस तरह उनका माइंड हमेशा नई शुरुआत करता रहता है, लेकिन किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर पाता। सफलता का रहस्य हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने में है, न कि बार बार नई शुरुआत करने में। लेखक बताते हैं कि कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से अधिक शक्तिशाली होती है। एक साधारण व्यक्ति जो हर दिन अपने गोल की दिशा में काम करता है, वो उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से भी आगे निकल सकता है जो केवल कभी कभी मेहनत करता है, क्योंकि समय हमेशा लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति का साथ देता है। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास शुरुआत में बहुत सामान्य लगते हैं, लेकिन समय के साथ वही प्रयास असाधारण परिणाम बन जाते हैं। जैसे एक छोटा पौधा रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार आपकी छोटी अच्छी आदतें भी समय के साथ आपके पूरे जीवन को बदल देती हैं। इसलिए कभी भी छोटे कदमों को कम मत समझिए। जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपका मन काम करने का नहीं करेगा, जब मोटिवेशन कम होगी, जब थकान महसूस होगी और जब लगेगा कि कोई प्रगति नहीं हो रही। लेकिन यही वे दिन होते हैं जो आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेते हैं। अगर आप केवल मोटिवेशन के भरोसे काम करेंगे तो जल्दी रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को अपना साथी बना लिया तो आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे। कंसिस्टेंसी का अर्थ ये नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप हर दिन उपस्थित रहें। अगर किसी दिन कम प्रोग्रेस हुई तो भी रुकिए मत, अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए,
क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो हार मानने के बजाय वापस उठना जानते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आपका भविष्य किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि हजारों छोटे सही निर्णयों से बनता है। हर दिन सही समय पर उठना, हर दिन सीखना, हर दिन अपने गोल पर फोकस करना, हर दिन अपने वादे निभाना और हर दिन अपने कैरेक्टर को बेहतर बनाना, यही छोटी आदतें मिलकर महान जीवन का निर्माण करती हैं। आज आप जो भी बनना चाहते हैं, उसकी शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। आपको किसी विशेष दिन का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक निर्णय लीजिए कि अब से मैं हर दिन अपने गोल की दिशा में एक्शन लूंगा। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। मैं सीखता रहूंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और मैं अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहूंगा। याद रखिए, सक्सेस कोई रहस्य नहीं है। सक्सेस सही सोच, सही आदत, सही एक्शन और लगातार कंसिस्टेंसी का परिणाम है। जब आपका माइंड फोकस से भरा होता है, जब आपका दिल इमोशनल कमिटमेंट से जुड़ा होता है, जब आपके एक्शंस नियमित होते हैं और जब आप अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करते हैं, तब सफलता केवल संभावना नहीं रहती, बल्कि निश्चित परिणाम बन जाती है। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका टैलेंट नहीं, बल्कि आपकी डेली कंसिस्टेंसी है। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का निर्णय लेते हैं, तो समय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है और एक दिन वही छोटे प्रयास आपको उस जीवन तक पहुंचा देते हैं जिसका आपने कभी सपना देखा था। चलिए दोस्तों, इस शानदार ऑडियो बुक को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और हिंदी ऑडियो बुक परिवार का हिस्सा बने रहें, क्योंकि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए और ग्रोथ की यात्रा हमेशा जारी रहनी चाहिए।